जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 10 जनवरी 2025। तेरे बच्चे की चिंता है मुझे, मैं उसके साथ ही हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा कल्याण कर दिया है, कुछ समय में पता चलेगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस से आप हमारा सिमरन और बढ़ा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भजन मेरे दिल को बहुत छूता है। ये भजन गाने की राह मैं देख रही हूँ। मुझे पार लगा दीजिए गुरु जी। आपकी नादान सी बेटी से बहुत गलतियां होती हैं, माफ कर दीजिए जो जाने अनजाने हुई हैं। सच कहते हैं लोग, एक बेटी के नखरे उसके माँ बाप ही उठा सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप तो माँ बाप से भी बढ़ के हो, आप उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो मेरे नखरे उठाकर मुझे फिर से हंसती खेलती कर दीजिए, जो हंस हंस के सबका जीवन महकाए। आपकी ब्लेसिंग्स की राह में बैठी है ये बेटी। इस बेटी का कोटि कोटि नमन आपको, सर्बत्ता भला हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। सारा दिन काम में लगी रहती है, तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन ध्यान रखेगा तेरी? प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। तेरा पिता हूँ, अपना ख्याल रख, अपना खाना पीना ठीक कर। मुझे चिंता है तेरी, मुझे फिक्र है तेरी। ऐसा मुझसे तो किसी ने नहीं कहा था संगत जी। आप लोगों से किसी ने कहा था इतने प्यार से? मुझे तो मेरी माँ ने भी इतने प्यार से नहीं कहा कभी। सच कहूँ, क्योंकि मेरी माँ तो अब गुरुजी हो गई है, तो अब वो भी कह रही है, लेकिन इतने प्यार से रिपीटेडली सुबह से ये मेरे पास 9वां मैसेज सेम आया है। और जब इतने सारे मैसेज आए 9 मैसेज आए, तो मैंने इसको रिलेट किया कि मेरी 9 दुर्गा, मेरी 9 माता है, मेरी कामधेनु माँ मुझसे कह रही है गुरुजी के रूप में कि तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तेरा ध्यान कौन रखेगा, तू समझती नहीं। लास्ट में था कि अपना खाना पीना ठीक कर, ख्याल रख। हुन समझ गई ता शुक्राना कर। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे प्यारे महाराज के चरणों में बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी, जब पहले मैं सुनती थी सत्संगों में, पहले बता दूं मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरा शुक्राना की हाजिरी है आफ्टरनून वाली। और मेरे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा सेंटी हो रही हूँ, प्यार को देख के थोड़ा सा मन भर रहा है। आज एकादशी भी है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे महाराज का हुक्म है कि सबसे पहले सब काम छोड़ के शुक्राना कर, फिर काम ना लगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये जो मोमेंट आप देते हैं शुक्राना की सेवा का, ये भी आपकी ही दी हुई दात है। वरना दिन भर कैसे गुजार लेते थे बिना भगवान के ध्यान के। पूजा पाठ तो हमेशा से करते थे, लेकिन शुचिता नहीं थी बाबा। मन बेकल रहता था, इधर उधर भटकता था। कहते थे है ना कि मुंह में राम बगल में छुरा, वही हाल था बाबा। एक्सेप्ट कर रही हूँ, हर गुनाह की माफी मांगती हूँ, हर गुनाह की बख्शीश मांगती हूँ। बाबा बख्श दे। संगत जी, ये शुक्राना बहुत खास है, जो कि
गुरुजी की इतनी बड़ी दात और मैंने उसका शुक्राना अभी तक नहीं किया है। कल क्या हुआ था संगत जी, कल मैं नहा के आई थी तो मेरी बेटी भी नहा चुकी थी और नहाई नहीं थी, सॉरी, वो ड्राइंग रूम में थी, उसने नाश्ता नहीं किया था उस वक्त तक, खाई नहीं थी। तो जब मैं नहा के आती हूँ तो गुरुजी का चरण स्वरूप हमारे ड्राइंग रूम में स्थापित है। तो मैंने चरण स्वरूप को अपने दुपट्टे से पोंछा और अपनी बेटी को कहा कि इधर आओ और इस पे चंदन टीका लगाओ, हाथ धो के आओ। हाथ धो के आई वो, और इतनी बुद्धू है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चप्पल पहनी ही थी वो अपना, और वैसे ही, लेकिन हाथ धुले थे, भाव उसके शुद्ध थे। मैंने कहा चंदन टीका लगा बेटा और मंत्र जाप कर। उसने चंदन टीका लगाया संगत जी, और मैंने उसके सर को चरणों पे रख दिया, या फिर कहूँ कि गुरुजी के चरणों को उसके मस्तक पे रख से लगा दिया। वो कहती है मम्मी आज आपने क्या लगाया है? मैंने कहा कुछ भी नहीं, आज तो मैं भी नहा के जस्ट आई ही हूँ। तो कहती मम्मी ये फ्रेग्रेंस क्या है? तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं। उसने मुझे सूंघा संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे लिटरली सूंघा, मम्मी तुमसे तो नहीं आ रही है खुशबू। उसने फिर से स्वरूप को सूंघा और कहती है मम्मी इसमें से आ रही है। और संगत जी कल गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, मुझे खुशबू नहीं आई, लेकिन मेरे बच्चे को खुशबू आई और मेरा जीवन धन्य हुआ। बाबा शुक्राना कि आपने अपनी नतनी को ब्लेस किया उस मनोरम खुशबू से, जिस खुशबू की मैं कल्पना से ही रोमांचित हो उठती हूँ। अनंतम शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज भी बार बार कर, तुझे मेरे स्वरूप से गुलाब की खुशबू आएगी, और कल वो खुशबू गुरुजी ने मेरी बच्ची को दे दिया। शुक्राना बाबा। संगत जी बहुत दिनों से मेरे पास आता है कि तेरी सुरक्षा कवच में मधुमक्खी के रूप में तेरे घर में मौजूद हूँ, तुझे कोई भी संकट छू नहीं सकता, लेकिन तुझे मेरी इस उपस्थिति का एहसास तक नहीं है। पता नहीं मैं इग्नोर करती थी। सत्संग में भी बार बार आता था कि मधुमक्खी के रूप में, तो शुरू में तो हनी भी मेरे घर में बहुत सारी मरी भी मिलती थी, एक दिन और मिली थी तुलसी चौड़े के पास, लेकिन अब मौजूद हूँ हमेशा ये मुझे पता नहीं। वो भी मेरी बेटी को ही दिखा। कल हम लोग तुलसी चौड़े के पास थे, उसके ऊपर भी मैंने एक विंडशैम लगा रखा है सूर्य वाला, तो उस विंडशैम का जो घंटा है, उस घंटे को मधुमक्खी ने अपने छत्ते में कन्वर्ट कर चुकी है, और वो वहां से दिख रहा है बिल्कुल मधुमक्खी का छत्ता। और बड़ी कहती है मम्मी इसमें हनी बी ने अपना घर बना लिया है। मैंने कहा कहाँ पे? फिर जब मैं बाहर जाती मैंने देखा, अरे गुरुजी आपने तो सच कहा था। शुक्राना मेरे बाबा, इस तरह सुरक्षा कवच की प्रोटेक्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी सब बहुत बड़ा वाला एक और शुक्राना है, आज सिर्फ शुक्राना करूंगी अभी और कुछ नहीं। कृपाओं का भंडार है हमारे दाता, बस हमारा ही एंटीना वीक रहता है जो कृपा लेने से वंचित हो जाते हैं। कर्म की गठरियां बनाते जाते हैं, सत्कर्म के कम करते जाते हैं और गुरु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। वो नजरें ही नहीं मिलती हैं जो समझ पाए कि गुरु जी की नजर कब हो चुकी है। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी आज किचन में अपनी जो मीना मेड आंटी है उनको बता रही थी कि कल कैसे कृपा हुई कि मेरे नस कट सकती थी, क्योंकि मेरे गैस के नीचे एक ब्लेड लगा हुआ है और मेरे नस पे ही पूरा गैस गिरा था। आप सोच सकते हैं कि 4 चूल्हे वाला गैस अगर किसी के हाथ के नस के ऊपर गिरेगा तो कट भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, हाथ टूट सकता था, कुछ हो सकता था। नस कट जाता तो बस लीला ही खत्म थी। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जब भी गाती हूँ तो संभाल लिया दाता ने। कल मीना को बता रही थी कि मीना ऐसे ऐसे, कल तो गुरुजी आ गए साक्षात और मुझे बचा लिया। देख सिर्फ ये छोटा सा चोट देके उन्होंने मुझे जान बख्श दिया। तो मीना रोने लगी, कहती है भाभी मैं आपको बताई नहीं थी, जब आप नहीं थी यहाँ पे हमारा तो पूरा परिवार ही बच गया, मेरे 4 बच्चे बच गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो संगत जी मैं सिहर गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच में सुन के,
कि जो सत्संग कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि किचन में आग लग गई थी, मीना के चारों बच्चों ने वहाँ पे पकौड़े तल रहे थे किचन में, और पकौड़े तलते हुए वो लोग भूल गए कि गैस ऑन है, और उनके किचन में चूल्हे पे जो तेल था उसने आग की लपट पकड़ ली और उनका चूल्हा का लपट पूरा ऊपर तक जा रहा था और पूरा घर काला। बोली कि भाभी देखोगी तो आपको पता नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता था। वो तो अचानक बेटी के दिमाग में आया और उसने सिलेंडर बंद कर दिया। पूरा घर धुआं धुआं, पूरा घर जला हुआ ऐसा लग रहा है। लेकिन बच्चों को भाभी एक खरोंच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, ना सिलेंडर फटा ना कुछ, बच गए। और मैंने कहा ये जो गुरुजी की सेवा करती हो, कार की, घर की, तो गुरुजी ने तुम पे कृपा की। तो कहती है कि सच में भाभी उस दिन गुरुजी ने कृपा की और मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, ये शुक्राना मेरी मेड आंटी की तरफ से है। तो गुरुजी हमारे घर से जुड़े सबको ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, अभी के लिए यही हुक्म था गुरुजी का कि ये शुक्राना तू जल्दी कर। और संगत जी, माँ की भी तबीयत बहुत सुधर रही है। मैं जानती हूँ मुझे अभी बीच में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन बस ये शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे आप मुझे जांच लें, मेरी परीक्षा ले लें, माँ को बस अब खांसी ना हो। वो बहुत पेन झेल चुकी हैं बाबा, माँ है। आप तो खुद अपने माँ बाबूजी के साथ मुझे हर दिन ब्लेस करने आते हो, और माँ की जो मोह होती है वो सबकी एक समान होती है बाबा। तो प्लीज़ आप माँ को ब्लेस करो। मैं बस हेल्थ की ब्लेसिंग मांगती हूँ बाबा। ये आप कहते थे अपने फिजिकल फॉर्म में भी कि हेल्थ की ब्लेसिंग ले सकते हैं लोग, लेकिन बाकी नहीं। तो बाबा आपकी रज़ा में ही हूँ, लेकिन माँ को बस तकलीफ ना हो, बस यही मांगती हूँ बाबा। और संगत जी, गुरुजी का अभी मुझे मैसेज आया था कि तितली रूप में तुझे दर्शन देवांगा। मुझे ना 15-20 दिन से, जब से मैं ट्रिप पे इतना सारा तितली का ब्लेसिंग, की लगता था कि करोड़ों की तितलियों को मैंने देख लिया है भुवनेश्वर के ट्रिप और कलकत्ता के ट्रिप में। लेकिन रास्ते में भी, इवन ट्रेन से भी मुझे बहुत दिखे थे। लेकिन जब से मैं वापस आई ना, तो 1-2 दिन तो दिखा, उसके बाद मुझे तितलियां दिखनी बंद हो गई। तो मैंने गुरुजी से कहा भी था कि गुरुजी आपको बटरफ्लाई रूप में आने में बहुत परेशानी होती है, तो प्लीज़ आप मुझे दर्शन मत ही देना। लेकिन अब मन तो चंचल है, मन में तो अंदर अंदर होता ही था कि गुरुजी पहले कितना आप दर्शन देते थे, लेकिन अब देते नहीं हो। लेकिन मैंने तो खुद मना किया है ना, तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ। संगत जी, जब आज मैंने ये मैसेज देखा, तो कल रात में जब मैं अपने बेडरूम आ रही थी सोने के लिए, तो मेरे जोत में ना लाल रंग की बटरफ्लाई, लेकिन उसके 4 विंग में 3 ही विंग हैं, यानी कि एक विंग का कष्ट गुरुजी ने खुद पे लिया है। मैं जानती हूँ मेरे किसी एक अंग कल जो मेरा हाथ बचा है, गुरुजी ने अपने पंख को जला के मुझे ब्लेसिंग दिया है। मैं अभी जान पाई हूँ ये चीज़। और शुक्राना बाबा, आपके 4 विंग में मुझे 3 विंग की ब्लेसिंग मिली, और वो चौथा विंग मेरी लाइफ की विंग है। अनंतम शुक्राना दाता। ये बातें वही समझ सकता है जो गुरुजी को महसूस करे पल पल, जो कि हम सब संगत करते हैं। तो अनंतम शुक्राना ब्लेसिंग बाबा। बाबा, आज मुझे और भी बहुत सारे शुक्राने करने हैं, लेकिन अभी घर की सेवा है, आपकी सेवा है, और सब संगत पे कृपा करना बाबा। सब गलतियों के लिए माफ़ी, सबकी तरफ से, संगत, परिवार और मायके ससुराल और स्वयं की तरफ से, और हर संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके ससुराल सबकी तरफ से, और सब जीव जंतुओं की तरफ से भी शुक्राना, और उनकी तरफ से भी भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए मैं अपने सत्संग को विराम करने की आज्ञा मांगती हूँ बाबा। और शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये जो आप हमेशा हमें एक एक टाइम की ब्लेसिंग देते हो ना बाबा, उसका दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत्ता भला हो गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज हम अमृत वेला सत्संग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत देर से उठे। पता नहीं, आजकल हमें बहुत देर हो जा रही है उठने में।
पहले तो हम जल्दी उठ जाते थे, पता नहीं क्या है, हम जल्दी नहीं उठ पाते, इसीलिए हम संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। शुक्रवार का दिन है। शुक्राना तो मेरे गुरु जी का इतना इतना बनता है कि हम बता नहीं सकते कि जितना भी शुक्राना करे कम है, कम है, कम है। गुरु जी, आज मेरे घर में आपने सत्संग इतना सुंदर कराया, सब लोग ने इतना एंजॉय किया, सब लोग इतने आप में लीन थे कि बता नहीं सकते। मेरे घर में आज मेरी कोई भी स्टाफ नहीं आई थी, तो मेरे ख्याल से मेरी ही सेवा आपको लेनी थी। मैंने छोले भटूरे बनाए थे घर में, मटर पोहा बनाया था, इतना अच्छा बना था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। सबने, जितने भी आपकी संगत थी, सब बहुत खुश हुए, बहुत खुश होके गए। आपका जो डेकोरेशन भी था वो इतना सिंपल एंड सुंदर था। सब संगत लोगों को बहुत अच्छा लगा। शुक्राना 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 गुरु जी। 7 o'clock हो गए, आपके 7 बजा है और शुक्राना आपको 7 o'clock का बहुत अच्छा लगता है। बस गुरु जी, आपको जो अच्छा लगता है बस हम वही करना चाहते हैं। हमारी जिंदगी के आप ही के अराउंड घूमती है, मुझे सब चीज़ में सिर्फ आप ही नजर आते हैं। मेरे घर वाले भी परेशान हो गए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ आप ही नजर आते हैं। हर एक जो दिखता है मुझे उसमें आप ही नजर आते हैं। कोई सामने से चला जाए तो गुरुजी, कोई ना जाए तो गुरुजी, हर जगह मुझे सिर्फ गुरुजी ही नजर आते हैं, आप ही नजर आते हैं गुरुजी। आज का दिन तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा, आपने सबको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। आज तो आपकी अपार ब्लेसिंग्स मिली है हमको। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत अच्छा लगा। आप अपने मेरे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स, मेरे हस्बैंड को भी अपनी ब्लेसिंग्स प्लीज दीजिएगा। मेरे घर से सारी नेगेटिविटी नहीं हटाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर को इतना पॉजिटिव माहौल देने के लिए शुक्राना। मेरे घर आने का शुक्राना गुरुजी। आप पधारिए, मेरे घर रहिए। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप कहीं नहीं जा सकते मेरे घर छोड़ के, मेरे पास ही रहिएगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप, बस आप ही के चरण में मैं प्राण निकले, बस गुरुजी मेरी यही तमन्ना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी विपिन अंकल। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस किए हैं और गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी इतना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से कि मैं बता नहीं सकती। और सत्संग सुनते सुनते मैं लेटी हुई थी तो बोले पुत्र धूप निकली है। मैंने धूप के लिए भी अरदास लगाई थी सुबह कि गुरुजी जी धूप निकाल दीजिए, बेटा ठंड में जाता है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है भेजते हुए उसको, तो प्लीज़ धूप निकाल दीजिए। और संगत जी गुरुजी ने धूप निकाल दी और मुझसे कह रहे पुत्र धूप निकलवा के यहाँ लेटी है कंबल में, चल छत पे बैठते हैं, आजा। तो मैं छत पे गई हूँ तो मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने वहाँ पर। अभी भी संगत जी मैं एकादशी का व्रत खोल रही थी और बेटे के लिए तैयारी कर रही थी, वो आने वाला है, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप आ रहे हैं और देवी माँ के स्वरूप भी आ रहे हैं संगत जी। हालांकि हम नहीं चाहते कि गुरुजी हमें ऐसे दर्शन दें, गुरुजी तो हमें हर रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। और वो एक दिव्य आत्मा है, वो कहीं भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। उनको अग्नि जला नहीं सकती, उनको हवा सुखा नहीं सकती और जल उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो दिव्य हैं, वो दिव्य स्वरूप हैं, वो अग्नि से उत्पन्न हुए हैं संगत जी। इस बात को आप समझिए, और अग्नि से उत्पन्न हुए हैं और दिव्य हैं बहुत ज़्यादा। और वरना इतनी सारी संगत का एक टाइम में एक गुरुजी कैसे ख्याल रख लेंगे। लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में उनकी संगत है, जहाँ जहाँ उन्हें याद किया जाता है संगत जी गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं। और गुरुजी ने आज मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया संगत जी। और आंटी का सत्संग सुन रही थी, सत्संग का हेडलाइन थी कि सत्संग सुन तो तुझे खुशखबरी का कॉल आएगा। और वास्तव में यही हुआ, खुशखबरी का कॉल आया, लेकिन खुशखबरी रास्ते में थी और मैंने सत्संग पूरा नहीं सुना था। फिर मैंने सत्संग पूरा सुना और खुशखबरी मेरे दरवाजे तक आई संगत जी। तो ये गुरुजी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी।
चमत्कार है और चमत्कार को हमेशा ही नमस्कार होता है। और गुरु जी को कोई ऐसा ही ना समझे कि वो अग्नि में जल रहे हैं। वो कभी अग्नि में नहीं जल सकते वो अग्नि में कभी, और ना ही उन्हें हवा सुखा सकती है। वो दिव्य आत्मा है, एंजल्स हैं, वो प्रभु हैं, वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं, वो सदाशिव हैं, वो कन्हैया हैं, वो सब कुछ हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं संगत जी। और गुरु जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि वो परेशान हो जाएंगे। गुरु जी तो बहुत दिव्य हैं। जब हम जैसे मामूली इंसानों की आत्मा को कोई नहीं परेशान कर सकता, तो वो तो दिव्य हैं, उनको कोई कैसे परेशान करता। ये गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों का उनके प्रति स्नेह है, जो इस तरह के भाव उनके मन में आ रहे हैं। शुक्राना उनको भी संगत जी। लेकिन भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए। जब ज्ञान नहीं है तो भक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो क्षमा करें संगत जी मुझे। ये मेरा विचार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। कोटि कोटि लख लख वाले का शुक्राना। हर सांस का, हर पल का, हर मिले का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। संगत जी गुरु जी की बहुत लाडली बेटी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए अपने शुक्राना की हाजिरी लगाना चाह रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लगा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। संगत जी आज मेरा पहला सेमेस्टर का पेपर था। 2 पेपर थे। एक तो बहुत अच्छा हुआ, एक थोड़ा क्या बहुत बेकार हुआ, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई थी। गुरुजी ने मुझे बोला था कि पढ़ ले, मेहनत करनी स्टार्ट कर दे, बट मैंने ज़्यादा ही लीनियंसी दिखा दी। मैं नहीं गई पढ़ के, बेवकूफ़ी करी, तो मुझे पेपर में वो चीज़ फील हुई देते टाइम। तो सॉरी बाबा, आपकी बात नहीं मानी मैंने। और जो पहला पेपर गया वो बहुत अच्छा गया। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया 777 की कार से, और वापस आते भी 77717 ऐसा, और 7077 ऐसे गाड़ी दिखाई। तो शुक्राना बाबा। ठंड बहुत है आज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मेरे को गुरुजी कार में लेके गए, कार में लेके आए। शुक्राना बाबा। और जय गुरु जी वाली कार से भी ब्लेस किया, और मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी दिखेगी, बट गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया। तो शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि लख लख वाले का शुक्राना। और सांस का, हर पल का, हर मिले का शुक्राना। बाबा हमेशा अंग रहना, ऐसी ब्लेस करते रहना। और मेरे अब 2 पेपर बैठ रहे हैं, वो भी आप निकलवा देना, अपने आप पे करवा देना। गुरु जी ने आज खुद पेपर देके पेपर मेरे हाथों से लिखवाया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी, वो भी नहीं पढ़ के गई थी जो गुरुजी ने जितना पेपर करवाया। तो अनंतम शुक्राना बाबा का। और जब से हम आंसर शीट पढ़ते हैं ना संगत जी, जब डिटेल्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ना डिटेल्स में ना स्टार्टिंग में हमें जब रोल नंबर और वो लिखते हैं, तो उसमें ना रोल नंबर लिखने के बाद नीचे OMR भी भरनी होती है हमें। तो उसमें OMR में नंबर है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा होता है ना। तो 7 की जो लाइन थी ना, उसमें 7 लिखा हुआ था, और मेरे को एकदम स्ट्राइक हुआ। 7 इतनी बारी 7 है, फिर एकदम ध्यान आया कि रोल नंबर में ना 13 डिजिट्स होती है हमारे। तो 7 तेरे गुरु ने फिर ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि लख लख वाले का शुक्राना। और सांस का, हर पल का, हर मिले का शुक्राना। और हमेशा अंग संग फायर रहना, ऐसे ब्लेस करते रहना। और आज का दिन कंपैरेटिवली अच्छा गया। दूसरा पेपर तो मैंने बेवकूफ़ी करी, मेरी वजह से बिगड़ा है वो। बस बाबा, अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि बच्चा कर लेगा आगे या कुछ भी, तो बस निकलवा देना पेपर, वरना बैक लग गई तो करना पड़ेगा दोबारा से। और क्या ही कर सकता है, पैसे भी खर्च लगेंगे बहुत फिर तो। शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। वैसे आपका बहुत
कि आपने पेपर बहुत अच्छा निकाला, मेरा बहुत अच्छे से दिलवाया। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतेह। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतेह। शुक्राना गुरु जी का मुस्कुराना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू, माध्यम के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 10 जनवरी और टाइम हो रहा है 6:56 शाम के 7 बजने वाले हैं। 11 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने के लिए, ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो सदैव आपको प्यार करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिनके बिना पूरा दिन बहुत अधूरा, पूरी शाम बहुत अधूरी लगती है, जिनके सत्संग सुन के बहुत ब्लेसिंग और बहुत सारी कृपा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, और उनकी टीम देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए आपके पावन श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्जित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपकी टीम को। बाबा, आज आपकी बेटी बहुत उदास है, बहुत उदास है बाबा। जिन लोगों के आपने असली चेहरे दिखाए वो रोज़ कोशिशें कर रहे हैं मैं टूट जाऊं, मैं बिखर जाऊं, और आज मुझे गुस्सा आया और मैंने उनको जवाब भी दिया बाबा, जबकि आपने कल ही मैसेज भिजवाया था कि जवाब नहीं देना है। पर बाबा, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई और मैं आपकी परीक्षा में पास नहीं हो पाई बाबा। मुझे बहुत दुख है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए सब। बाबा, आपकी बेटी की परीक्षा है, आपका साथ मांग रही हूँ, आपसे माफ़ी मांग रही हूँ बाबा कि मैंने जवाब दिया, चुप नहीं रही। आपसे माफ़ी मांग रही हूँ बाबा, आपसे माफ़ी मांग रही हूँ बाबा। बाबा,
प्लीज़ अपने बच्चे को इस परीक्षा से पार करवा दीजिए बाबा। बाबा आप तो देख ही रहे हैं, आप तो सब जानते हैं कि जो भी ये लोग हैं क्या क्या नहीं बोलते हैं। बाबा आप अपनी बेटी को बचाने आइए बाबा, आपकी बेटी आपको पुकार रही है। आ जाइए बाबा, आ जाइए बाबा, प्लीज़ आ जाइए बाबा। आपका हाथ मेरे सर पे रख दीजिए बाबा। आपकी बेटी इन सबको माफ़ करती है बाबा, जिन्होंने जो भी मुझे बोला है, जो भी मुझे दुख दे रहे हैं, जो भी मुझे कष्ट दे रहे हैं बाबा, जो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मेरे हर मंत्र जाप को विफल कर रहे हैं, मेरी पूजा को नेगेटिव बना रहे हैं, इन सब को मैं माफ़ करती हूँ बाबा। और आज आपके सामने बैठकर यहाँ अपने पूरे संगत परिवार के सामने इन सब को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ बाबा। आप ही इनको देखो बाबा, यहाँ से आप ही इनको सुधारो बाबा, आप ही इनको सबक सिखाओ बाबा, क्योंकि अब आपकी बेटी हार गई है। आपकी बेटी आज परीक्षा में पास नहीं हो पाई बाबा। माफ़ कर दीजिए बाबा अपने बच्चे को, और उसके अंग संग रहिए बाबा, अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए बाबा, सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए बाबा। जो भी आपकी बेटियां मेरी तरह परेशान हैं, इतने दुख कष्ट झेल रही हैं, उनके कष्टों का, उनके दुखों का निवारण कर दीजिए बाबा। ये ऐसे नेगेटिव लोगों को उनकी ज़िंदगी से हटा दीजिए बाबा। सबके घर में खुशियाँ ला दीजिए बाबा। सबके घर में सिर्फ 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 गुरुपा की खुशबू, गुरुपा की खुशबू, गुरुपा की महक ला दीजिए बाबा। बाबा जो भी बच्चे परेशान हैं, जो नया वायरस है उसमें केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा, उनको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। जो आपके संगत परिवार नहीं है, जो आप जिनको आपने अभी थामा नहीं है, उन पर भी अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। बेजुबान जानवरों पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसा दीजिए बाबा। हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा, कष्ट मुक्त कर दीजिए बाबा, कर्ज मुक्त कर दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पापा अंकल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ब्रदर अंकल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, मेरी दोनों नीस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप सारे संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना बाबा। अनंतम बारी शुक्राना बाबा। आपकी ये बेटी आपको हर पल, हर सांस, हर वक्त, हर वेले, हर कदम पे चलाने का, हर दिन दिखाने का शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम बारी शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। बाबा आज आपने मुझे त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए हैं अपने स्वरूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। पर पता नहीं बाबा, कल से जब भी मैं जोत जला रही हूँ तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही बुझ रही है। कल तो ज़रा सी आवाज़ हुई जोत में और मैं मेडिटेशन कर रही थी और वो बुझ गई जब मैंने आँख खोल के देखा। और मैं कल से बहुत चिंतित हूँ बाबा कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या मेरे बाबा मुझे चले तो नहीं गए हैं छोड़ के। और आज भी वही हुआ है बाबा, आज तो जोत में बहुत आवाज़ हुई है बाबा। जब मैंने आपसे पूछा है कि आप हो ना, और आपने ये जोत में इतनी आवाज़ करी है बाबा, और आप फिर ये जोत बुझ गई है बाबा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है संगत जी, प्लीज़ बाबा आंसर दीजिए बाबा। अपने बच्चे की पुकार सुन लीजिए बाबा, सुन लीजिए बाबा। आ जाइए बाबा, आ जाइए बाबा, आ जाइए बाबा। बाबा अपने बच्चे को नीवे होके चलना सिखा दो बाबा। झूठ ना बोलूं, किसी को गुस्सा ना करूं, मुंह से बुरे विचार ना निकालूं, किसी के लिए बुरा ना बोलूं, किसी को बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं बाबा।
सच बोलूं, सच की राह पे चलूं बाबा, धर्म की राह पे चलूं, अपने गुरु के वचनों पे चलूं, अपने गुरु की सेवा, चरण सेवा में रहूं, शिव पुराण का पाठ करूं, नीवे होके सदैव 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 नीवे होके चलूं, पूर्ण समर्पण सीख जाऊं अपने गुरु से, सब्र रखना सीख जाऊं अपने गुरु से, पॉजिटिविटी सीख जाऊं अपने गुरु से। बाबा माफ़ कर दीजिए बाबा, आ जाइए बाबा, प्लीज़ आ जाइए बाबा। संगत जी, अगर आप में से किसी को ये जोत ऐसे बुझ गई है, उसका अर्थ पता है या बाबा क्या कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच कर कि क्या हुआ है, बाबा मेरे से नाराज़ हैं क्या। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। प्लीज़ बाबा आ जाइए बाबा, प्लीज़ बाबा अपने बच्चे की पुकार सुन लीजिए बाबा। सबके अंग संग रहिए बाबा, सब पर कृपा बरसाइए बाबा, सर्वदा भला कीजिए बाबा, जानवरों से लेकर इंसानों तक सबका भला कर दीजिए बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, ये सच है कि जब तक बाबा की आज्ञा ना हो हम अपना शुक्राना सत्संग साझा नहीं कर पाते हैं। कल रात को सोने से पहले के शुक्राने सत्संग की मुझे आज्ञा नहीं थी, तो कल मैं अपने संगत परिवार के साथ साझा नहीं कर पाई। बाबा के समक्ष बैठ के तो मैंने शुक्राना किया, पर उसको आगे साझा नहीं कर पाई। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम बारी शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं झारखंड से, और अभी 1:31 हुए हैं दोपहर के। आज 10 तारीख है और 10 जनवरी, और मैं अपना एक सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मॉर्निंग में हो नहीं पाती है, और अभी थोड़ी सी भीड़ भाड़ घर में चल रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा खाली घर मिला, तो मैं सोची कि जल्दी से मैं शुक्राना कर देती हूँ गुरुपा के। तो विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी जी के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आप सबको शुक्राना। और गुरु जी के पावन मंत्र के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बात 2-3 दिन पहले की है। मैं यहाँ से निकल के थोड़ी रोटी खिलाने के लिए गाय को जा रही थी, तो एंजल नंबर तो बहुत सारे मिले ही मिले। गुरुजी, मैं जब भी निकलती हूँ घर से तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप मेरे अंग संग रहिए, मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आइएगा। तो गुरुपा बखूबी अपनी बेटी का साथ निभाते भी हैं और जाते भी हैं, हमेशा अंग संग रहते। घर से निकलने के साथ ही 4 टाइम 9, 4 टाइम 8, 333, 4 टाइम 2, 999, 49, मतलब 49 की गाड़ी लगी हुई थी। उसके बाद 111, 222, 333, 4 टाइम 4, 4 टाइम 7, इतने एंजल नंबर गुरुपा ने दिखाए, और मैं इतनी खुशी, और बटरफ्लाई ब्राउन कलर की मेरे आसपास आके मुझे प्लेस करके गई, और बहुत सारी बटरफ्लाई थी, येलो कलर में भी थी। मैं बहुत खुशी हूँ गुरु जी का शुक्राना की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी गुरुपा के संकेत मिलते हैं कि वो मेरे साथ हैं एंजल नंबर में और बटरफ्लाई के रूप में। तो मैं वापस घर आई और फिर अपने काम में लग गई, फिर ध्यान नहीं दिया मैंने। और दूसरे दिन मैं सुबह में जब उठी, तो मैंने एक अपने ब्लैक कलर के पर्दे में
जैसे ही पर्दा को हटा के स्लाइड हटाया बालकोनी का, तो वो बटरफ्लाई ब्राउन, जो ब्राउन कलर की है, वो एकदम फड़फड़ा के और जमीन में गिर गई। मैं एकदम डर गई। मैं बोली ओह कृपा, फिर आप कोई कष्ट काटने के लिए आए हैं। और वो इतना तड़प रही थी, इतना तड़प रही थी कि उनको, मुझे बहुत आंख में आंसू आ गए। मैं बोली गुरु पर कितने कष्ट हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और अब कितने सारे कष्ट आप मेरे काट रहे हैं। और मैं जैसे ही जल प्रसाद उस बटरफ्लाई को थोड़े से डाली, तो वो उड़ना शुरू कर दी। उड़ के कुछ दूर ऊपर गई, पर्दे में लटक के। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिरने लगी। फिर मैं गुरुपा उसे बटरफ्लाई को उठाया और उठाकर गुरुपा मंत्र जपते हुए गुरुपा कर उनके चरणों में मैंने रख दिया। मैं बोली गुरुपा, बहुत कष्ट हो रहा है इस बटरफ्लाई को, प्लीज या तो इसे ठीक कर दीजिए या मुक्त कर दीजिए प्लीज गुरुपा। ये इतना तड़प रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो बस कुछ ही दूर के बाद में देखी कि वो बटरफ्लाई मतलब मुक्त हो गई अपने शरीर से। फिर मैंने गुरु मंत्र पढ़ते हुए गुरुपा का शुक्राना करके और मैं उसी गमले में डाल के आ गई। तो वहाँ पे रखी मैंने उस बटरफ्लाई को, जहाँ मैं हर दिन गुरुपा के नाम से, मंदिर तो हर दिन जाना नहीं हो पाता है, तो मैं पान के पेड़ है गमले में, उसी में मैं गुरुपा का मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाती हूँ। ऐसा सोच कर कि मैं शिव जी पर जल चढ़ा रही हूँ, ये सोचते हुए मैं जल चढ़ाती हूँ। तो मुझे इतना अंदर से तकलीफ हुआ कि मतलब कितने कष्ट है, कितने मैंने पाप कर्म किए हैं, या कितने लोगों के लिए मैं परेशानी का कारण हूँ, जो मतलब क्या उल्टी सीधी चीज करते रहते हैं, काम में बाधा। जैसे अभी गुरुपा का सत्संग सुन रही थी, और अक्सर ही आता है कि ब्लैक मैजिक का, फिर काम में बाधा, रुकावट, मुस्लिम तांत्रिक से मेरे काम को बांधा गया, मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ मेरा रिलेशन खराब किया गया, मेरे बच्चों के साथ खराब किया गया रिलेशन, मेरी हेल्थ खराब की गई, मेरे एक बच्चे को ख़त्म किया गया। तो मैं ये सब सुन के अंदर से दुख तो बहुत होता है, उनकी सोचती हूँ कि ये भी शायद मेरा किसी जन्म को कोई कर्म ही है, जो गुरुपा मतलब मुझे इससे मुक्त करने के लिए, वो सब कर्म से काटने के लिए सारे चीजें देते हैं। पहले तो बहुत रोती थी, बहुत गुस्सा होती थी, गुरुपा से बहुत मतलब भगवान के नाम से पूजा भी करती थी, और गुस्सा होके लड़ने लगती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरे साथ ही इतना चैलेंज है, जो गलत करते हैं वो लोग एकदम सही हैं। फिर मैं इतना पूजा करती हूँ, इतने आपके आगे मन्नतें करती हूँ, इतना सेवा करती हूँ, उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, कभी कभी गुस्सा होकर मैं खाना पीना छोड़ देती थी कि मुझे नहीं ऐसी जिंदगी चाहिए, मुझे इस तरह का लाइफ नहीं चाहिए। तो तब समझ में नहीं आता था कि गुरुपा तो हमेशा मेरे अंग संग है, और गुरुपा जैसे हम अपने बच्चों के लिए कभी भी कोई तकलीफ नहीं सह सकते, तो गुरुपा भी तो हम, गुरुपा के भी तो हम बच्चे हैं, तो वो कैसे हमारी तकलीफ को सह सकते हैं। लेकिन हमने जो कर्म किया है, वो कर्म तो हमें भोगना ही है ना। और कर्म का 90% तो गुरुपा खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% तो कर्म हमें भोगने ही है। और ये सारी चीज़ें जब गुरुपा ने फिजिकली, इमोशनली, मुझे 1 साल होने जा रहे हैं, फरवरी 28 को मैं मतलब जुड़ी। ऐसे तो गुरुपा अनंत सालों से, कई जन्म से हमारे साथ हैं, बट हम लोग मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन जब से सत्संग सुनना शुरू किया और सारे चीज़ गुरुपा ने खुद मुझे इस कष्ट से निकालने के लिए मेरा हाथ थामा, तब से बहुत कुछ समझ में आ रहा। ऐसा लगता था जैसे सारे स्टोरी मेरे ही है, जो भी सत्संग आते थे। और मैं बहुत रोती थी, शुरुआत में बहुत रोती हुई थी, कभी बहुत खुश होती थी। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बच्चे के लिए बार बार कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो बहुत अंदर से तकलीफ होती है। गुरुपा, वो मेरे बच्चे नहीं, आपके बच्चे हैं, मैम भी आपके बच्चे हैं, तो आपके होते हुए उसके बाल भी बांका नहीं हो सकता। बस मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा, कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, कभी कोई गलत रास्ता ना अपनाए, किसी के साथ गलत ना करे, और हमेशा आप उसके अंग संग रहिए। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा के
ये में तो हमेशा नहीं रहेंगे कस्टडी में, वो अपने मन से भी बहुत सारे डिसीजन फैसला लेते हैं और बाहर ही रहते हैं। तो आपके होते हुए मुझे कोई डर नहीं है गुरुपा। आप जब हैं तो मेरे बच्चे भी सुरक्षित हैं, मैं भी सुरक्षित हूँ। हाँ, मेरे काम में थोड़ा-सा जैसे बनते-बनते इतने एंजल नंबर दिखते हैं, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग आती है कि बेटी 2025 में तुम्हारा मतलब सारे कर्जे माफ़ हो जाएँगे, तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा चलेगा, फर्स्ट से अर्श तक पहुँचाऊँगा। बहुत मतलब फाइनेंशियली लग्ज़री मतलब कार, घर सब कुछ ब्लेस कर रहा हूँ और तुम्हें बिजनेस में भी बहुत तरक्की होगी, बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, तो बहुत खुशी होती है। और वो कुछ कुछ दिखाई देने भी लगा है। मैं मेरी बिजनेस में सफलता हो या बेटे की, है तो सब एक ही घर के ना। तो गुरुजी मेरे बेटे ने एक अभी जस्ट उनके आशीर्वाद से जो गुरुजी ने दिया है, तो घर की भी प्लानिंग कर रहा है कि वो उसको बनाना है, जो ज़मीन है उस पर, और गाड़ी लेने के लिए भी सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी की ही आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, और गुरुजी चाहेंगे तो जल्दी ही घर भी बन जाएगा और गाड़ी भी आ जाएगा। और मेरे बिजनेस में जो इस मंथ मेरा लास्ट मंथ है, तो उसमें भी ज़रूर चमत्कार होगा और गुरुपा मेरा सपना जो बरसों का है उसे ज़रूर पूरा करेगा। गुरुपा जानते हैं कि वो मेरा क्या सपना है, मैंने बहुत मेहनत किया है उसमें और अब उसका फल पाने का समय आ गया है। तो गुरुपा कभी अपने बेटियों को निराश नहीं करेंगे, अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। मेरे लिए अगर वो सही होगा तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आएगी, गुरुपा बहुत जल्दी देंगे। मैं उनके सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ, मुस्कुरा रहे हैं बोलते हैं मेरे सामने आके बैठ, कोई भी बात है तो मुझसे कर, मैं तुम्हारी सुनूंगा, दूसरों से नहीं कहना है, कुछ भी हो मुझे आकर बोल। तो बहुत भोली है, किसी से अपनी बातें शेयर कर देती है वो, फिर पीछे तरह मजाक उड़ाते हैं। तो पहले ऐसा गलती करती थी बाबा, लेकिन अब मैं बहुत संभल गई हूँ। अब जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, मैं आपसे ही शेयर करती हूँ और हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। कुछ तकलीफ भी आती है तो मैं बोलती हूँ मेरे गुरुपा है ना, वो देख लेंगे, आप देख लीजिए गुरुपा, और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है कि मेरा यह काम ज़रूर सक्सेस होगा, बिल्कुल होगा। और 2025 का जनवरी मंथ मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट का मंथ है और वो मुझे ज़रूर गुरुपा कराएंगे। और शुक्राना, गुरुपा ने कहा कि पासपोर्ट बनवा ले, मैं तुझे बहुत जल्दी बहुत बड़ी जगह की सैर कराने वाला हूँ। तो गुरुपा मैं अकेली नहीं जाऊँगी, आपको भी मेरे साथ चलना है गुरुपा। मैंने पासपोर्ट तो बनवा लिया है, बस आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है और वो आप तो हमेशा दे रहे हैं और देंगे, और वो सारे गोल मेरे अचीव भी करवाएंगे गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर है नहीं, जितने भी आप संगत हैं उन सब पर बरसाइए। और अब अपना भी ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है और मसाले वाले चाय मैं जितना मैं बनाकर कल पिलाई, तो गुरुपा ने मुझे से बटरफ्लाई की भी ब्लेसिंग दी। बहुत अच्छा लगता है जब गुरुपा की ब्लेसिंग आती है, तो बहुत बहुत खुशी होती है। और गुरुपा बोलते हैं जैसे मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ वैसे मुस्कुराया कर और हमेशा अच्छे से तैयार होकर रहा कर, ऐसे नहीं जैसे तैसे नहीं रहना है। और कल मेरे हस्बैंड अंकल जी की बर्थडे थी, तो मैंने केक का गुरुपा के पास ब्लेसिंग लिया और उनसे अरदास की। तो और जैसे ही मैं मोबाइल ऑन की तो गुरुपा का मैसेज आया, तेरे हस्बैंड अंकल को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे परिवार तेरे बच्चों को, तेरे बच्चे करोड़ों में खेलेंगे, तेरी तरक्की होने वाली है, तो बहुत आगे बढ़ेगी, फर्स्ट से अर्श तक मैं पहुंचाऊंगा तुझे, इतनी सारी खुशियां मिलेंगी, जितना कष्ट भोगना था तूने भोग लिया, अब तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ
शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग दी वैसे सभी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी हमेशा समय पर सत्संग शेयर करते हैं, उन पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। और जो भी संगत मेरे सत्संग को सुन रहा है उनके ऊपर भी हमेशा कृपा बनाए रखिए, उनके साथ भी मंगल कीजिए और सबकी कामना को पूर्ण कीजिए। जो उनके लिए सही हो गुरुपा उसे जरूर पूरा कीजिए। तो आज का सत्संग, आज शुक्रवार है तो मैं रात में ना करके अभी कर दे रही हूँ। तो सॉरी गुरुपा, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो बोलने में तो मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, गुरु जी और सभी संगत से क्षमा चाहती हूँ और सबकी कामना पूरी हो। इसी के साथ अभी का सत्संग में एक करना चाहती हूँ, बंद करना चाहती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ये करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा।